कि मेहंदीपुर बालाजी को प्रेत पीठ महाराज जी क्यों कहा जाता है? देखिए, प्रेत पीठ का सबका अपना अपना कहने का कुछ भी कोई भी कह सकता है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी महाराज का दरबार बाबा जैसे हनुमान जी महाराज का स्वरूप सब जगह पे दर्शन देने, वैसे मेहंदीपुर बालाजी महाराज बाल स्वरूप हैं। उस शरीर से वो आत्मा निकल जाती है, उसे छोड़कर चली जाती है। जी बिल्कुल, दर्शन मात्र से। जी बिल्कुल अवश्य। दर्शन मात्र से, बालाजी महाराज का नाम लेने से, उनके दरबार जाने से, उनकी पूजा करने से, उनका ध्यान करने से भी संकटों का निवारण होता है। तो बालाजी महाराज के साथ में प्रेतराज सरकार है जी, उनका क्या अहम रोल रहता है वहाँ पर? देखिए, बालाजी महाराज हैं, आपकी बात को मैं बताता हूँ। उसके बाद भैरव जी बाबा हैं। भैरव बाबा के बाद ऊपर दर्शन करने जाते हैं प्रेतराज जी सरकार। तो सबकी अपनी अपनी कार्य प्रणाली है। बालाजी मंदिर में या बालाजी महाराज या मेहंदीपुर जब भी जो जाता है, क्या वहाँ पे सच में भूत होते हैं? ये बात तो वही हो गई कि अगर सच में भूत होते हैं, अगर सच में भगवान होते हैं तो सच में भूत भी होते हैं। तो ये सवा मनी का प्रसाद क्या होता है और ये किस तरीके से लगाया जाता है? सवा मनी का प्रसाद सवाओ मन प्रसाद होता है, इसीलिए उसको सवा मनी कहा जाता है। ये बहुत अद्भुत होता है कि बाबा के जो भक्त जिनकी कामना होती है, वो अपने मन की कामना, मनोकामना जो मांग के आते हैं कि बाबा हमारे संकट का निवारण हो जाए, हमारे घर परिवार की व्यवस्था सही हो जाए, हमारा रोजी रोजगार बेहतर हो जाए। अनंत सबके अनंत भक्त हैं तो अनंत उनकी कामनाएं हैं। तो वो सवा मनी मान के आते हैं कि बाबा हमारी ये कामना पूरी करिएगा तो हम आपको सवा मनी का भोग लगाएंगे। आपका एक मंडल है जी बालाजी महाराज के नाम से, जहाँ पर आप बहुत सारे हवन कराते हैं या फिर कहीं ना कहीं बाबा का जो भोग सवा मनी का आप लगाते हैं वो हवन के द्वारा किया जाता है। तो इसके पीछे ये क्या कॉन्सेप्ट है? जी, ये बालाजी सरकार का सवा मनी हवन उत्सव कार्यक्रम होता है। सवा मनी इसलिए क्योंकि यहाँ पे सवा मन जैसे मनोकामना पूरी होने के बाद सवा मनी लगाई जैसी जाती है। हवन करने का उद्देश्य है जो लोग मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार नहीं जा पा रहे हैं, हो रहे इस सवा मनी हवन उत्सव कार्यक्रम में जो लोग शामिल होते हैं उनके भी संकटों का निवारण होता है, उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये बालाजी महाराज के अनंत भक्तों की कामनाएं पूर्ण होने के बाद बालाजी महाराज के भक्त सवा मनी अपनी मानते हैं और सवा मनी हवन उत्सव में अपनी अपनी सवा मनी बाबा के हवन में लगाते हैं। इसीलिए ये सवा मनी हवन उत्सव कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं बालाजी महाराज पर। राजस्थान की एक ऐसी जगह जहां पर लोग कहते हैं अगर किसी के ऊपर नेगेटिविटी है या कोई प्रेत जिन्न का साया है, वहां पहुंचते ही उसके शरीर से वो नेगेटिविटी एनर्जी दूर हो जाती है। क्या है सच मेहंदीपुर बालाजी का? कहा जाता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी बाधा है, एक बार आपने अर्जी लगा दी तो आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम दूर चली जाती है। और बात आती है किस तरीके से की जाती है बालाजी महाराज की सेवा और हवन। सबसे बड़ी बात, सवा मनी की चर्चा होती है, ये प्रसाद की अर्जी क्या होती है और किस तरीके से प्रसाद दिया जाता है। तो आज के एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम जानेंगे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का वो रहस्य, वो चमत्कार। क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं एक ऐसे महाराज जी जहां कह सकते हैं एक प्रभु का एक ऐसा कनेक्शन है महाराज जी के साथ, और एक कनेक्शन, एक एनर्जी, एक प्रेम कह सकते हैं। जब एक प्रेम भगवान से जुड़ता है तो एक भगवान के द्वारा कहा गया है या फिर एक एनर्जियों के द्वारा ही सर को एक नाम दिया गया है। महाराज जी जय जय सिया राम। महाराज जी तो स्वागत करते हैं सर का, वेट नहीं कराते। तो स्वागत है सर आपका। जी जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। और सबसे पहले पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। तो और मेरा भक्तों का दिल दुखाने का कोई भी पर्पस नहीं है इस पॉडकास्ट में, हम सिर्फ जानेंगे उनके रहस्यों को। तो प्लीज पहले से मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि मुझे मौका मिला है कि मैं बालाजी को लेकर चर्चा करने वाली हूँ। वैसे इतने बड़े नहीं है, ना ही ये मौका भगवान ने मुझे दिया है। तो प्लीज जो भी गलती हो ना प्लीज जरूर क्षमा करिएगा। तो पहले तो सर आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और काफी अच्छा लग रहा है। जैसे ही नाम सुना के हम बालाजी महाराज पर चर्चा करने वाले हैं तो ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आपसे बात करने का मुझे मौका मिला। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि मेहंदीपुर बालाजी को प्रेत पीठ महाराज जी क्यों कहा जाता है? देखिए, प्रेत पीठ का सबका अपना अपना कहने का कुछ भी कोई भी कह सकता है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी महाराज का दरबार बाबा जैसे हनुमान जी महाराज का स्वरूप सब जगह पे दर्शन देने, वैसे मेहंदीपुर बालाजी महाराज बाल स्वरूप हैं। वहां बाबा संकटों का निवारण करते हैं। संकट जिनके ऊपर भूत प्रेत अन्य जिन आदि वगैरह जो समस्याएं रहती हैं, इसलिए लोगों के अंदर मन में गलत गलत धारणा है और बाबा के दरबार के नाम पर लोगों ने या कोई
अपनी गलत समझने में भी हुआ है। मैं तो किसी को नहीं कहूंगा कि कोई गलत कहेगा, या कोई अन्य कोई निजी स्वार्थ के कारण अगर कह सकता है कि शायद गलत उसके मैसेज दे दिया या गलत संदेश चला गया। वो प्रेत पीठ नहीं है, वो एक कचेरी है जहां पे सभी चीजों का निवारण होता है। बालाजी महाराज के दरबार में जैसे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लोगों के कष्टों का निवारण, क्योंकि सिर्फ संकट जीवन में भूत प्रेतों का ही नहीं होता, नाना प्रकार के लोगों की समस्याएं होती हैं, उनका भी समाधान होता है। तो बालाजी महाराज बाल रूप हनुमान जी महाराज हैं, समस्त प्रकार की बाधाओं को, संकटों को दूर करने वाले हैं। तो जैसे जीवन में अनंत समस्याएं और अनंत चीजों के कष्ट लोगों के अलग अलग रहते हैं, कि कोई रोग से पीड़ित है, कोई शोक से पीड़ित है और कोई संकट से पीड़ित है। तो जो लोग संकट से पीड़ित हैं उसका भी इलाज दरबार में है। तो ये पेशेंट है, उनको उस तरीके से लेना चाहिए, इसमें किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या सच में अगर कोई मेहंदीपुर बालाजी जाता है जिनके अंदर कोई नेगेटिविटी है, तो क्या वहां पहुंचकर उसके शरीर से वो आत्मा या उस शरीर से वो आत्मा निकल जाती है, उसे छोड़कर चली जाती है? जी बिल्कुल, दर्शन मात्र से? जी बिल्कुल, अवश्य। दर्शन मात्र से, बालाजी महाराज का नाम लेने से, उनके दरबार जाने से, उनकी पूजा करने से, उनका ध्यान करने से भी संकटों का निवारण होता है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार में जो लोग हाजिरी लगाते हैं, क्योंकि दरबार की महिमा को आज से नहीं, बहुत पूर्व से लोग जानते आ रहे हैं। जो लोग, आपने कहा कि प्रेत आत्माएं या जो निकल जाती है, ये सत्य है, क्योंकि वो एक ऐसा अनोखा दरबार है पूरे भारत में, मैं कहूँगा, या पूरे विश्व में, कि वहाँ जिंदा और मुर्दा दोनों को हाजिरी लगानी पड़ती है, क्योंकि वो सरकार है, मेहंदीपुर बालाजी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर, जैसे वहाँ पे एक और, जैसे बालाजी महाराज के साथ वहाँ प्रेतराज सरकार है जी, उनका क्या अहम रोल रहता है वहाँ पर? देखिए, बालाजी महाराज हैं, आपकी बात को मैं बताता हूँ। उसके बाद भैरव जी बाबा हैं, भैरव बाबा के बाद ऊपर दर्शन करने जाते हैं प्रेतराज जी सरकार है। तो सबकी अपनी अपनी कार्य प्रणाली है। जी। बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद आदमी भैरव जी के पास जाता है। जो भक्त भैरव जी के पास जाता है, बाबा उनके संकटों का निवारण करते हैं। प्रेतराज जी सरकार वो कचेरी लगाते हैं, 2 से 4 कचेरी लगती है। अब वहां पे अनंत भीड़ होती है मेहंदीपुर धाम में, नहीं तो पूर्व के समय में वहां पे काफी बड़ा एक हॉल हुआ करता था, जहां पर भक्तों को बैठने के लिए जो पेशेंट होते थे, मोस्टली ज्यादातर जो पेशेंट होते थे, उनको 2 से 4 बाबा के दरबार में जरूर बैठाला जाता था और भजन गाए जाते थे, और भजन के माध्यम से उनके संकटों का निवारण होता था। जो रोगी या पीड़ित होते थे उनको लाभ प्राप्त होता था। जैसे आपने कहा कि वो एक कचहरी है, तो आजकल आपने देखा होगा कि कुछ तांत्रिक क्रियाओं की वजह से बहुत सारे घर में लोग परेशान हैं। तो क्या वहाँ दर्शन मात्र या उनके दर्शन करने से जो तांत्रिक क्रिया उस व्यक्ति के ऊपर हुई हैं, उनका निवारण हो जाता है? जी बिल्कुल, अवश्य होता है। बालाजी महाराज के दरबार में आदमी जो हाजिरी लगाता है, जो भक्त हाजिरी लगाता है, उनका नाम लेता है, उनका सुमरन करता है, उसके सारे कष्टों का निवारण होता है। कोई भी तांत्रिक क्रिया, किसी भी प्रकार की कोई अघोर क्रिया, मसानी क्रिया, शमशानी क्रिया, किसी भी क्रियाओं का असर नहीं रहता। हाँ, ये होती है, लेकिन जब बाबा के दरबार में जाते हैं, वो अपनी दरखास्त लगाता है, आने की अर्जी लगाता है, बाबा के दरबार के विधान करता है, अपने जीवन के कुछ घंटे और कुछ समय प्रभु के चरणों में देता है, तो बाबा अवश्य उसके संकटों का निवारण करते हैं। जी। तो सर, एक चीज और महाराज जी, मुझे ये बताइए, जैसे आप अर्जी की बात कर रहे हैं, महाराज कह सकते हैं बाबा के दरबार की अर्जी किस तरीके से लगती है? हमें किस तरीके से अर्जी लगानी चाहिए जिससे हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके? जी, आप अपने दरबार में हाजिरी लगाने के बाद आप अपने घर में भी एक तो दरखास्त होती है। पहले काफी पूर्व समय में 20 आने की लगती थी, फिर वो 2.5 रुपए की हुई, फिर 5 रुपए की, अब वो 10 रुपए की। दरखास्त का मतलब होता है एप्लीकेशन। जैसे आप अधिकारी या किसी के पास भी अधिकारी के बड़े बड़े अधिकारी के पास आप जाइए, तो पहले आप अपनी एक एप्लीकेशन देते हैं कि साहब हमारी ये समस्या है। कचहरी में भी आप कोई अपनी बात रखते हैं तो आपको वहां पर लिखित देना पड़ता है। तो बाबा के दरबार में एक 10 रुपए की दरखास्त लगाते हैं कि बाबा हम आपके दरबार में आ रहे हैं। अगर दरबार में होते हैं तो बाबा हम आपके दरबार में आ गए हैं, हमारी हाजिरी स्वीकार करिए, क्योंकि वो सरकार है। और अगर कामना है तो अपने कामना की दरखास्त लगाते हैं कि प्रभु ये मेरी कामना है, इस कामना को पूर्ण करें। अगर आपकी जायज डिमांड होगी तो समय पे आपको समय नहीं लगेगा, तुरंत आपकी कामना पूरी होगी। ओके। तो जैसे आपने कहा कि बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद तुरंत जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे भैरवनाथ जी का मंदिर होता है, तो भैरवनाथ जी का संबंध
तंत्र के साथ किस तरीके से जोड़ा जाता है? देखिए, तंत्र के साथ क्या, भैरव जी सुरक्षा के लिए है, कष्टों के निवारण करने के लिए, क्योंकि भैरव जी जिस रूप में वहां पर आए हैं, तो सारी बाधाओं को दूर करने के लिए जो संकट है, कुछ संकट बालाजी महाराज के दरबार में कटते, कुछ संकट भैरव जी के दरबार में, कुछ संकट प्रेतराजी सरकार के दरबार में। प्रेतराजी सरकार के बाद दीवान सरकार है, वहां पे उनके दर्शन होते हैं। पहले वहां पे पहाड़ पे पत्थर पेशी हुआ करती थी, जिसको बंद करा दिया गया किन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था भी करानी थी और हर कोई उतना नहीं कर सकता। पत्थर पेशी से भी लोगों को लाभ प्राप्त होता था। फिर वहां पे समाधि बाबा का स्थान है, घाटेश्वर महादेव है, शंकर जी। बालाजी महाराज के दरबार के ठीक सामने राम दरबार का स्थान है, प्रभु सीताराम जी भगवान वहां विराजमान है। अब तो वहां राधे कृष्ण जी भी विराजमान, पहले खाली राम जी का ही दरबार था, वहां ठाकुर जी भी साथ में विराजमान है, दोनों ही स्वरूप में है। ओके, तो सर जैसे कोई ऐसा चमत्कार अपनी आंखों से आपने देखा हो कि बाबा के दरबार में किसी ने अर्जी लगाई और उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो गया? देखिए, ऐसा चमत्कार कोई एक नहीं, अनगिनत लाखों करोड़ों, और मेरे ही नहीं, तमाम उन भक्तों के हैं, मेरे साथ साथ तमाम बाबा के जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो भी वहां जाते हैं, उनमें अनुभव का और उनके जो एक्सपीरियंस है और अनंत उनकी कहानियां हैं और किस्से। कोई एक दिन में भी निर्मल होके आ जाता है बाबा के दरबार में। तुरंत लाभ पाने के लिए, या कहीं पर भी आप होंगे, अगर जो बालाजी दरबार नहीं गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप मन में बालाजी महाराज का नाम लीजिए, उनका ध्यान करिए, और एक चौपाई जरूर ध्यान रखिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यानी जिसका मन निर्मल है, जो छल कपट नहीं कर रहा है, बाबा उसकी तुरंत सुनते हैं। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो छल कपट करने वाले, यानी कि असुर प्रवृत्ति का व्यवहार कर रहे हैं, असुर प्रभाव के कार्य कर रहे हैं, उनको दूर करने के लिए, अगर आप ऐसी भावना नहीं रखते हैं तो आप हनुमान जी के निकट रहेंगे, हनुमान जी महाराज जल्दी आपकी सुनवाई करेंगे। क्या बात है सर। सबसे बड़ी बात है, लोगों को एक मिथ रहता है कि वहां पे जितने भी लोग आते हैं, क्या सबके ऊपर एक नेगेटिव एनर्जी होती है या फिर वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होते हैं? देखिए, इसमें दोनों ही प्रकार के लोग रहते हैं। नेगेटिव एनर्जी तो रहती है, क्योंकि हम अगर उसको साइंटिफिकली देखें, साइकोलॉजिकल, जैसे आपने कहा कि शरीर में एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी रहती है, एक तरफ नेगेटिव एनर्जी रहती है। जिस एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी में, दोनों में से जो भी एनर्जी का ज्यादा गेन हो जाएगी, व्यक्ति वैसे ही उसका आचरण, हाव भाव या सोच विचार में परिवर्तन हो सकता है, उसके सोच विचार आ सकते हैं। तो अगर नेगेटिव एनर्जी का प्रोसेस बढ़ेगा तो नेगेटिव एनर्जी वो संकट के रूप में भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। लेकिन बाबा के दरबार में, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वो पेशेंट के रूप में जाते हैं, तो बाबा उनका इलाज करके भेजते हैं। जो लोगों के मन में डर रहता है कि वहां भूत प्रेत का स्थान है, उसको ये ना सोचकर वो बाबा के दरबार में एज ए पेशेंट के रूप में देखें कि वहां इनका इलाज चल रहा है, वो पीड़ित है, वो परेशान है। ओके, तो बाबा के मंदिर का प्रसाद खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? बाबा के दरबार का प्रसाद बिल्कुल खाने को मना नहीं किया जाता है। आप मेहंदीपुर बालाजी दरबार हाजिरी लगाने जाएं, और मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सभी लोगों को जानना चाहिए कि बाबा के दरबार में आपको वहां से भी प्रसाद मिलता है, 56 भोग का भी प्रसाद मिलता है। बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज हैं, आप उनको जो भोग, लड्डू का भोग लगा रहे हैं, वो भी प्रसाद आपको मिलेगा। मंदिर परिसर से भी वहां के महंत जी महाराज ने और अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि मंदिर से भी प्रसाद मिलता है, 56 भोग भी मिलता है, सभी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जिस प्रसाद को खाने का परहेज था, वो था भैरव जी और प्रेतराज जी को, भैरव जी को काली उड़द दाल का भोग लगता था और प्रेतराज जी को चावल का। अब वो व्यवस्था आगे, क्योंकि अनंत भक्तों की भीड़, लाखों भक्त वहां डेली दर्शन करने जा रहा है, क्योंकि बाबा खूब कृपा कर रहे हैं सभी भक्तों पे, तो वो व्यवस्था रोक दी गई है, वो मंदिर के द्वारा व्यवस्था करी जा रही है। तो बालाजी महाराज को भोग लगाना, दरखास्त लगाना, अर्जी लगाना और उनसे प्रार्थना करना, उसी से ही लोगों के संकट का निवारण हो रहा है। भैरव जी और प्रेतराजी सरकार के प्रसाद को, उड़द दाल और चावल को ग्रहण करने पे परहेज था, बाकी बालाजी महाराज के प्रसाद को कभी भी रोक या परहेज नहीं लगा है। ओके सर, एक चीज और मैंने हमेशा सुनी है, प्रसाद के साथ साथ कहा जाता है कि अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और आप सीधे दर्शन करके आप सीधे निकल आइए, आपको पीछे तो बिल्कुल भी मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो वहां से जो लोग नेगेटिव एनर्जी छोड़ कर जाते हैं बाबा की सरकार में, वो किसी न किसी के साथ वापस आ सकती हैं।
बिल्कुल भी नहीं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बाबा के आपके प्रश्न के अनुसार कि बाबा बालाजी महाराज के दर्शन करके आने के बाद आपको वाकई जीवन में पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। पीछे मुड़कर ना देखना या ये करना, ये कुछ लोगों ने उस चीजों को अपने अपने हिसाब से बता रखा है, मगर कुछ विधान है, जैसे आपको उतार के पीछे छोड़ना होता है कि आपने ये चीज जो उड़द दाल और चावल का मैंने भैरव जी और प्रेतराज जी सरकार का बताया, या कहीं पर कुछ ऐसे माता के दरबार में पान का भोग लगता है, 3 पहाड़ वाले बाबा के दरबार में दरखास्त लगती है, तो उसको वहां पीछे छोड़ना है ताकि आप उन नेगेटिव चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। लेकिन जो लोग अगर ये कहते हैं कि पीछे नेगेटिव एनर्जी हमारे, तो बाबा के दरबार में जो लोग वहां 24 घंटे मौजूद रहते हैं, तमाम लोग आते जाते हैं, जाने और अनजाने, तो उनकी वजह से कभी वो उनको टच नहीं कर सकती। बाबा का उसमें मजबूत पहरा रहता है। एक चीज थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे भक्त हैं और बहुत सारे लोग ना नास्तिक कह लीजिए या फिर उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्या सच में बालाजी मंदिर में या बालाजी महाराज या मेहंदीपुर जब भी जो जाता है, क्या वहां पे सच में भूत होते हैं? ये बात तो वही हो गई कि अगर सच में भूत होते हैं, अगर सच में भगवान होते हैं तो सच में भूत भी होते हैं, क्योंकि देवताओं और दानों में लड़ाई पूर्व में होती आ रही थी, भगवानों के समय पे भी, और आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से, क्योंकि अगर भूत होते हैं उसी प्रकार से दूत भी होते हैं। जैसे हमारे प्रभु श्री राम के भक्त और श्री राम दूत हनुमान जी महाराज हैं, वैसे ही रामदूत बालाजी महाराज है। बालाजी महाराज बाल स्वरूप हैं। बालाजी महाराज अपने आदर्श स्वरूप दूत महाराज की व्यवस्था अपने भक्तों पर लगाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें, नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार का कोई संकट जीवन में उनको ना सता सके, वो सब साकुशल, सुरक्षित और स्वस्थ रहे। तो सर मैंने ना हमेशा सुना है मेहंदीपुर वाला जी लोगों की अगर जो भी अपनी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग कहते हैं सवा मनी का प्रसाद। तो ये सवा मनी का प्रसाद क्या होता है और ये किस तरीके से लगाया जाता है? सवा मनी का प्रसाद सवाओ मन प्रसाद होता है, इसीलिए उसको सवा मनी कहा जाता है। ये बहुत अद्भुत होता है कि बाबा के जो भक्त जिनकी कामना होती है, वो अपने मन की कामना, मनोकामना जो मांग के आते हैं कि बाबा हमारे संकट का निवारण हो जाए, हमारे घर परिवार की व्यवस्था सही हो जाए, हमारा रोजी रोजगार बेहतर हो जाए, अनंत, सबके अनंत भक्त हैं तो अनंत उनकी कामनाएं हैं, तो वो सवा मनी मान के आते हैं कि बाबा हमारी ये कामना पूरी करिएगा तो हम आपको सवा मनी का भोग लगाएंगे। ये बालाजी दरबार में मंदिर परिसर में भी व्यवस्था वहां कराई गई है। मंदिर में आप जाएंगे, वहां की संस्था ने सारी व्यवस्था करा रखी है, बड़ी सुचारू रूप से चल रही है कि आपको जो सवा मनी हर प्रकार की सेवा के रूप है, आप बड़े स्वरूप में लेना चाहते हैं, आप उसमें मेवा मिश्री से संबंधित, देसी घी से संबंधित जो प्रसाद है उनकी आप सेवा जमा करें और अपना प्रसाद लें, और उस प्रसाद बाबा को भोग लग के आपको प्राप्त हो जाएगा और आप उसको खा सकते हैं या वितरण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके तो सर एक जैसे अभी आपके आने से पहले थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया था आपके ऊपर, आपका एक मंडल है जी बालाजी महाराज के नाम से, जहाँ पर आप बहुत सारे हवन कराते हैं या फिर कहीं ना कहीं बाबा का जो भोग सवा मनी का आप लगाते हैं वो हवन के द्वारा किया जाता है। तो इसके पीछे ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को भी मेरे व्यूअर्स भी जानेंगे, साथ में मैं भी जानना चाहती हूँ। जी, ये बालाजी सरकार का सवा मनी हवन उत्सव कार्यक्रम होता है। सवा मनी इसलिए क्योंकि यहाँ पे सवा मन, जैसे मनोकामना पूरी होने के बाद सवा मनी लगाई जैसी जाती है। हवन करने का उद्देश्य है, जो लोग मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग बाबा के दरबार में नहीं पहुंच सकते हैं, उनके कुछ खुद के निजी कारण हैं। कुछ लोग वृद्ध हैं, कुछ लोग जो शारीरिक रूप से, और जो लोग ऊपरी हवाएं हैं जो मेहंदीपुर दरबार में जिसके शरीर पे है, जैसा कि आपने कहा कि या जो लोग जानते हैं कि किसी को ऊपर कष्ट हुआ तो दरबार चला गया, लेकिन जो नहीं पहुंच पाया तो जो खत्म हो गया, ऐसा तो है नहीं कि उसका कल्याण हो गया या स्वर्ग नरक को प्राप्त हो गया। तो जो यहाँ पे भटकती हुई नेगेटिव एनर्जी, संकट या जो भी अन्य ऊपरी हवाएं, बाधाएं हैं, वो उस हवन के माध्यम से उस आसपास के ऑरा को क्लीन करती हैं, उनका भी कल्याण होता है, वो भी अब प्रभु के चरणों में जाती है, उनका ध्यान होता है। जो लोग दरबार नहीं जा पाते, वो बालाजी सेवक मंडल द्वारा हो रहे इस सवा मनी हवन उत्सव कार्यक्रम में जो लोग शामिल होते हैं, उनके भी संकटों का निवारण होता है, उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और ये बालाजी महाराज के अनंत भक्तों की कामनाएं पूर्ण होने के बाद बालाजी महाराज के भक्त सवा मनी अपनी मानते हैं और सवा मनी हवन उत्सव में अपनी अपनी सवा मनी बाबा के हवन में लगाते हैं, इसीलिए ये सवा मनी हवन उत्सव कहा जाता है। ओके, आप अब तक कितने हवन कर चुके हैं? मैं ये जिस जगह पर हवन 25 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार को नारदाना ऋषि आश्रम शुक्लागंज जिला उन्नाव जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर संपन्न हो रहा है।
हवन उत्सव में हम लोग अनगिनत हवनों में बाबा के शामिल हुए हैं, अलग अलग स्थान पे, जब से दरबार से जुड़े हैं। इस स्थान पे ये 13वां सवामनी हवन उत्सव कार्यक्रम है। ये लगातार 12 वर्षों से होता आ रहा है और बालाजी सरकार के अनंत भक्त जो बाबा की कृपा से उनका कल्याण हुआ, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ, बाबा ने उनके कष्टों का निवारण किया, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और वो बाबा पे जो लोग श्रद्धालु श्रद्धा रखते हैं वो सब सवामनी हवन उत्सव में कार्यक्रम में आके मंडल के द्वारा हवन उत्सव में शामिल होते हैं। वही उसके सेवादार होते हैं, वही उनके भक्त होते हैं और वही कार्यक्रम की सारी व्यवस्था दिखाते हैं और वही लोग सवामनी भी करते हैं। क्या बात है सर। एक चीज है, जैसे हम थोड़ा सा आपसे पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं, आप कब बाबा से जुड़े, कब बाबा का आदेश आया कि आपको उनके इस कार्य में शामिल होना है? जी, बाबा के आदेश का तो पूर्व में तो अनुभव नहीं हो सकता था क्योंकि बाल्यकाल की अवस्था थी, लेकिन ये जरूर है कि परिवार जो है ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो हमारे दादाजी, हमारे पिताश्री और जो कि इस दुनिया में नहीं है चाचा श्री, ये सब हनुमान जी महाराज को, बालाजी महाराज, हमारे कानपुर में पनकी मंदिर बहुत फेमस है, आप समझ जान सकते हैं, रिसर्च करेंगे तो वहां पे आस्था रखते थे। हनुमान जी महाराज पनकी बाबा दर्शन करते थे, तो शुरू से घर परिवार में पूजा पाठ और हनुमान जी की विशेषकर पूजा होती थी। बुढ़वा मंगल पे पनकी मंदिर में भंडारा कराया जाता था, तो ये बचपन से ये चीजें प्राप्त हुई। मेहंदीपुर बालाजी दरबार में जिन चीजों का परहेज कराया जाता है कि खराब चीजों का सेवन नहीं करना है, शुद्धता के साथ है ना, तो ये ब्राह्मण परिवार में अपने घर में संस्कार से जो प्राप्त हुआ, जन्म लेने पर ये चीज प्राप्त हुई। क्या बात है। आपका नाम, जैसे अगर हम बात करें जन्म से, तो ये जय जय सिया राम आपको नाम नहीं पड़ा होगा, पर ये नाम आपको कैसे मिला, कैसे आपको ये नाम पड़ा और कैसे लोग इस नाम से आपको जानने लगे? ये नाम केवल मुझे मेहंदीपुर दरबार से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। एक परिवार में मैंने जन्म लिया, उस परिवार में शिक्षा ग्रहण करी, जहां तक हो सकी परिवार की जो जिम्मेदारी वो अदा करी, और साथ ही साथ घर परिवार से जो नाम रखा गया, उस नाम के बाद मैं जब दरबार गया, दरबार में सभी लोग अपनी अपनी कुछ न कुछ समस्या से पीड़ित थे, तो नाना प्रकार के मैं भी संकटों से पीड़ित और कष्ट से पीड़ित और खुद की तमाम समस्याएं जो होंगी, जिनका अनुभव होगा भी और नहीं भी होगा, तो बालाजी महाराज का दरबार मैं, मेरे दादाजी भी पहले पूर्व में जाते थे, बड़े बुजुर्ग भी जाते थे, क्योंकि बाबा का दरबार बहुत पुराना है। तो मैं अपनी माँ के साथ गया और वहां पर हाजिरी लगाई। जो भी हमारे कष्ट थे, बाबा ने हमारे कष्टों का निवारण किया। और मेहंदीपुर दरबार आते जाते कई वर्ष जब बीत गए, उसके बाद बालाजी महाराज ने जो कृपा करी, तो उसको बताने के लिए शब्द तो नहीं है, उनके ही कृपा से मुझे जो अनुभव होने लगे, जो इंट्यूशन आने लगी, उससे मुझे इस चीज का एहसास हुआ। फिर मेहंदीपुर दरबार में ही रहते हुए मैंने काफी समय वहां व्यतीत किया, तो राम दरबार से मुझे जय जय सिया राम महाराज जी, जो दरबार के दूत महाराज का नाम है, जो शरीर के माध्यम से कार्य करते हैं, वो मुझे प्राप्त हुआ। इस वजह से मुझे जय जय सिया राम महाराज जी के नाम से लोग जानने। क्या बात है, नाम में ही आनंद है जी। एक चीज और, कुछ ऐसे रियल किस्से हमारी ऑडियंस जानना चाहती है जो आपने अनुभव किए हैं, उनकी कुछ ऐसी स्टोरीज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं जो रहस्यमयी है और लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं, देखिए 2 तरीके के मिथ होते हैं, लोग कहते हैं यार सब ये बकवास है जी, और कई बार ऐसा होता है जिसने अनुभव किया है वही उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि नहीं ये चीजें होती हैं। कुछ ऐसी स्टोरी आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए? देखिए, ऐसी स्टोरियां, ऐसे अनुभव अनगिनत हैं। इसको बताना, इसको स्वयं अनुभव करने के अलावा इसको बताने में, स्वयं समझाने में बहुत बड़ी चीज है। हमारे लोगों के अनुभव तो सभी ही बड़े हैं, वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में से जो पूर्व से होते चले आ रहे हैं कि हमने बाबा का ध्यान किया, आज हमने कोई चीज सोची है और हमारी वो चीज पूर्ति हो गई है। शायद कभी हमने पूर्व में कभी किसी चीज को विचार किया होगा और हमारे सरकार ने हमको उसको पूर्ति करके दिया है। क्योंकि दरबार में मैं किसी का नाम लेकर नहीं बता सकता कि जो लोग कष्ट से पीड़ित होकर आते हैं, उनके नाना प्रकार के कष्ट हुए, कि किसी के शादी ब्याह नहीं है, किसी का घर परिवार नहीं है, कोई आत्महत्या करने जा रहा है, या किसी को जान का खतरा है, या तमाम लोग ऐसे हैं कि उनके पीछे लोग तंत्र मंत्र, छल कपट, षड्यंत्र और नाना प्रकार की क्रियाएं कराकर उसको नष्ट करना चाहते हैं, तो बालाजी महाराज उनको बचाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि ये उनकी लीलाओं का वर्णन करने पर अगर बैठेंगे तो ऐसे अनुभव होंगे कि शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे और टाइम भी कम पड़ेगा। क्या बात है। पर मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी, मुझे भी मौका मिला है, कहीं ना कहीं उनकी शक्ति का लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है। जब हमने ये कार्य अपना स्टूडियो का जब संपन्न किया, उस दौरान आ गया बालाजी का बुलावा, पर हम दोनों बहुत ज्यादा बिजी थे।
और कहा जाता है, बहुत टाइम से सुनते आ रहे थे कि बहुत भीड़ लगती है, आपको 3-4 घंटे दर्शन करने में लगते हैं। यही सुनते चले आ रहे थे कि कभी हमें मौका ही नहीं मिला था मेहंदीपुर बालाजी जाने का। पर आ गया एक दिन, हम दोनों लोग निकले यहाँ से। वहाँ पर हम पहुँचे 3:47 और शायद दरबार बंद हो जाता है 4 बजे। ये आपको अच्छे से पता होगा, मैं तो एक ही बार गई हूँ। हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई, जहाँ से 200 मीटर अंदर मंदिर था। पहुँचे मंदिर तक और प्रसाद भी ले लिया, हाथ वाथ भी धो लिया और दर्शन, आप बिलीव करेंगे, उस मंदिर में बस मात्र 10 लोग थे। इतने शांतिपूर्वक दर्शन हुए और सेम डे हम अपने घर वापस आ गए। तो मतलब ये अनुभव हुआ कि बाबा ने कहा बिजी हो तो दर्शन करो, वापस जाओ और काम करो। तो ये चमत्कार अपनी आंखों से मैंने अनुभव किया। बाबा के चमत्कार अनगिनत है। आपने अनुभव की बात करी तो एक अनुभव जो आपने पूछा अभी अभी मुझे याद आया, क्योंकि हम लोग दरबार का कार्य करते हैं जी, और उससे हमें उस वक्त ध्यान नहीं रहता है कि जो दरबार का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके द्वारा संचालित हैं, वो हमारे द्वारा संचालित नहीं है। हमारी प्रार्थना से तो वो संचालित हो जाते होंगे, कि हमारे निवेदन से संचालित हो जाते होंगे, उनकी कृपा है, मगर हम उनके द्वारा संचालित हैं। तो वो स्वयं अपनी तरह से सारे कार्य को देख रहे हो। एक बच्ची थी, क्योंकि ऐसे तो बहुत हजारों लाखों अनुभव है मेरे पास, अभी अभी मुझे जो स्मरण में आया प्रभु ने कराया, क्योंकि ये बात पता नहीं यहाँ पे पर्दे पे करने वाली होती है कि नहीं होती है, मगर आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। बालाजी महाराज की कृपा से जो भी हम लोग बाबा हमें अंदर से एहसास कराते हैं और लोगों को बताया जाता है, उससे उनको लाभ प्राप्त होता है, उनकी समस्याओं का समाधान होता है। दरबार के द्वारा बताया, इसकी कोई किताब नहीं है, दरबार के द्वारा बताए हुए जो विधान होते हैं उससे लाभ मिलता है। जो अन्य हम लोग विधान कराते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, राम जी की रामायण, चौपाइयाँ, मंत्र, जप, क्योंकि यही पहले पूर्व में औषधि के रूप में कार्य करती थी, तो यही चीजें आज के रूप में काम है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। इस कारण अनुभव की बात में, एक बच्ची कष्ट से पीड़ित थी, ऊपरी बाधा से। दरबार में वापसी की दरखास्त लगाने के बाद दरबार जाया नहीं जाता है, ऐसा वहां का एक नियम है कि जब आप वापसी की आने की दरखास्त लगाने के बाद आप दरबार से बाहर मत जाइए, आप उसी कैंपस में रहिए। लेकिन अगर आप दरबार की वापसी की दरखास्त लगा रहे हैं कि बालाजी महाराज हम अपने घर जा रहे हैं, या अमुक अमुक स्थान होते हुए हम घर पहुंचे, राजी खुशी साकुशल अपने स्थान को पहुंच जाए, उस दरखास्त को लगाने के बाद आप फिर वहां से प्रस्थान करिए और फिर वापस मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ अन्य कुछ मंडल के लोग और सेवादार थे, कुछ उसमें पुराने लोग थे। तो एक बच्ची की थी जो वापसी दरखास्त लगाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, यानी वो संकट से ग्रस्त हो गई। जो संकट का निवारण हुआ था उसको फिर से पेशी आने लगी। तो जो लोग जा चुके थे उन्होंने कहा कि अब हम वापसी दरखास्त नहीं लगा सकते। वापसी मैं भी लगा चुका था, लेकिन कहा ये प्रभु का दरबार, अगर आप वापसी क्षमा याचना तो फिर से आने की दरखास्त और फिर से वो प्रोसेस करना पड़ता है। तो मैंने फिर से पुनः आने की दरखास्त लगाई और उस समय आरती का समय होता, और आप जानते होंगे कि आरती के समय वहां पर कितनी भीड़ और क्या व्यवस्था रहती है। जी। तो आरती का समय था, मैं राम दरबार गया और उसके लिए कोई जवाब नहीं आ रहा था कि इस बच्ची को क्या हुआ। ये इतनी स्वस्थ होकर आई थी, बाबा ने इसके संकट का निवारण कर दिया। जैसे ही इसने वापसी की दरखास्त लगाई तो क्या कहीं हमसे कोई भूल हो गई, या मंडल के द्वारा, या किसी से भूल हो गई, या इस बच्ची के द्वारा कोई भूल हो गई। ये बाबा की कौन सी लीला है। तब जब दरबार में पहुंचे तो अंदर राम दरबार जाते तो कोई जवाब भी नहीं आ रहा है और वो पेशी भी ले रही है। और जब उसकी पेशी इतनी ज्यादा आने लगी कि वहां बैठे हुए भक्तों को उठना पड़ा, असुविधा हुई, हलचल होने लगी, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु ये क्या करा रहे। लेकिन वो संभल नहीं रहे थे, उसने जमीन में लौटना चालू कर दिया था, तो पेशी की वजह से। और वो एक बच्ची थी, उसको हम लोग बार बार, क्योंकि परिवार के जो अन्य सदस्य थे वो उसके साथ में नहीं थे, और महिलाओं को हम लोग टच करने से परहेज करते हैं। संकट को किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, जैसे लोग बाल पकड़ लेते हैं या उनके हाथ पकड़ के कुछ मारपीट करते हैं, इस तरीके ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये सब हवा का खेल है, सब। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु आप कोई जवाब भी नहीं दे रहे और ये इसके प्रति कुछ मार्गदर्शन देगी, इसको क्या बोले। मन में प्रश्न आता है कि ये आरती का समय है, प्रभु तो व्यस्त हैं, आरती हो रही है, क्योंकि मैं भी बालक हूँ, दरबार का बच्चा हूँ, तो मेरे मन में आया कि भगवान श्री राम की आरती हो रही है। अब आरती के समय तो हम सब बिल्कुल फ्री है, प्रभु बिजी है, व्यस्त है, तो अब इस समय क्या करेंगे। तो जैसे मैं अंदर राम जी के दरबार से आने के बाद जो एग्जिट गेट होता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा अधिक हो गई थी और उसकी पेशी बढ़ती जा रही थी, संकट पूरी तरीके दरबार में आ चुका था उस बच्ची के ऊपर,
तो जैसे ही मैं ये विचार कर ही रहा था, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं तो बातें बताते बताते मुझे वो क्षण याद आ रहा है, तो मैंने सोचा कि प्रभु की आरती हो रही है और बाबा प्रभु आरती में व्यस्त है और ये संकट पेशी ले रहा है, तो ये उसका मौके का फायदा उठा रहा है, तभी उस बच्ची को पीड़ित कर रहा है। फिर वो जो अनुभव हुआ, अनुभव क्या, वो रोंगटे खड़े करने वाला था और जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेगा। मैं पहली बार इसे साझा कर रहा हूं कि प्रभु श्री राम की आरती हो रही थी, जहां से भगवान के दर्शन नहीं होते। आप कभी जाएंगे, आप एग्जिट गेट पे खड़े होंगे, क्योंकि मूर्ति काफी अंदर है। राम जी और सीता जी दोनों राम दरबार में, दोनों लोग अंदर की तरफ विग्रह हैं, क्योंकि साक्षात मूर्ति तो नहीं कहूंगा मैं, साक्षात भगवान अंदर विराजमान है, तो वहां से दिखते नहीं है। और जब मैं वहां गेट पे खड़ा ये सोच रहा था, तो आरती होते होते प्रभु श्री राम, सीताराम जी भगवान हमारे धनुष बाण लिए हुए बिल्कुल उस प्रांगण के आगे आए हुए मुझे दर्शन हुए, और उस बच्ची को देखते हुए उन्होंने निहारा और वापस स्थान। तो मुझे तुरंत एहसास हुआ, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं प्रभु से क्षमा मांगी कि प्रभु मैंने गलत सोचा, आप आरती में नहीं व्यस्त हैं। और उसी के बाद उसकी पेशी का रुक गई, क्योंकि वो संकट ने बयान नहीं दिए थे कि वो कौन है, कहाँ से आया है। तो दरबार के सेवादार होने के नाते उसने बयान दिया। प्रभु ने कहा इससे पूछो ये कौन है, कहाँ से आया और उसको किसने भेजा है, आप इतना पूछ लीजिए। दरबार में वो नोट हो जाएगी। उसके बाद वो निर्मल होकर बच्ची पुनः वापस अपने घर गई और आज भी वो पूर्णतः स्वस्थ और सुरक्षित है। क्या बात है, मतलब अनुभव बहुत जी निराले होते हैं। ये वो अनुभव होंगे जो व्यक्ति स्वयं करेगा। इस बालाजी महाराज का दरबार का मतलब है साक्षात हनुमान जी महाराज। वहां समस्त देवी देवता साक्षात विराजमान है। वहां आपको किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई कार्य नहीं है। ये सिर्फ हवाओं का खेल है। असुरी हवाएं हैं, अच्छी हवाएं, खराब हवाएं, ये प्रभु की लीला है। जो बालाजी महाराज के दरबार दर्शन करने जाता है, हाजिरी लगाता है, कोई पूजा पाठ नहीं कर पाता, खाली राम राम करता हुआ आ जाता है, उसी से ही उसका कल्याण, उसके परिवार का, उसके जीवन का, उसके पितरों का, जो उसके पारिवारिक सदस्य इस दुनिया में नहीं है, उनका भी कल्याण होता है। जब उसके पितृ शांत होते हैं, वो अपने बच्चों को, अपने पारिवारिक सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं, बाबा उनको भी शरण में लेते हैं और उनका भी आयु बढ़ती है और कल्याण होता है। जैसे आपने बताया है कि आपका अनुभव बाकी बहुत था, कि कह सकते हैं कि आपने साक्षात श्री राम जी के दर्शन किया, कि जो वहां पर जो प्रेत आत्माएं आती हैं, जो लोग आपने कहा कि अर्जी लगाकर उन्हें छोड़ देते हैं, फिर क्या, जैसे बहुत देखा जाता है कि उनको भी दंड मिलता है, जो किस तरह का उन्हें दंड दिया जाता है? दंड देना और दंड ना देना ये तो प्रभु के हाथ में है, बालाजी महाराज के हाथ में है कि किसको वो दंड देंगे, किसको दंड नहीं देंगे। जो असुरी शक्तियां हैं उनको दंड बालाजी महाराज अपने अनुसार देते हैं, किसी को अलग तरीके से, किसी को अलग तरीके से। कोई बाबा बगैर दंड इसलिए क्योंकि उसने भी बड़ा सताया हुआ होता है, तो दंड में उनके साथ शारीरिक और मानसिक तो मैं नहीं कहूंगा, शारीरिक जो हिलना डुलना या उठा पटक उनके अंदर दिखाई पड़ती है, वो बाबा ही दंड दे सकते हैं और वही उसके जानकार हैं, क्योंकि दंड देना उन्हीं के हक में है, वही हकदार हैं दंड देने के और माफ करने के। तो ये सरकार ही बता सकते हैं। एक अनुभव और होता है कि जब भी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बॉडी में एक अलग सी एनर्जी, या तो वो क्या अनुभव होता है, वो कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी प्रभु की कृपा की एनर्जी है, वो सर्वोच्च पॉजिटिविटी की एनर्जी है। आप वहां पर जाते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा, जो जिसका कोई परसेंटेज नहीं है, अनंत सकारात्मक ऊर्जा का है। वहां साक्षात भगवान विराजमान है, इस कारण से वो आपको ऊर्जा महसूस हो रही है। नेगेटिविटी जब आपके शरीर से दूर हो जाएगी, आपके मन विचारों से दूर हो जाएगी, तो आप पॉजिटिविटी में प्रवेश करेंगे, तो आपको ऊर्जावान महसूस करेंगे, प्रसन्न महसूस करेंगे। आपके सारे जो कष्ट होंगे आप उनको भूल जाएंगे। आप यहां तक ये भी याद नहीं रखेंगे कि हम क्या क्या कहने आए थे, क्या क्या दुख सुख बताने आए थे, हम सब भूल गए और दर्शन करके वापस आ गए। बिल्कुल ट्रू है। बाबा जो दंड देने की बात है, तो जो संकट ग्रस्त लोग हैं या जो भी कोई भक्त गलत आचरण करेगा, गलत नियत से कार्य करेगा, तो बाबा अवश्य उसको दंड देंगे। अपने जीवन को अगर वो एक अनुशासित जीवन जिएगा, नकारात्मक विचारों के साथ, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, अच्छे धर्म कर्म के कार्य करते रहना और धर्म कर्म के कार्य करने वाले लोगों का सहयोग करना, ना कि उनको नुकसान पहुंचाना, तो बाबा अवश्य उनको दंड नहीं देंगे। क्योंकि जीवन में तो भगवान दंड तो देंगे, अवश्य देंगे, लेकिन किसको देंगे किसको नहीं देंगे, ये हमारे आपके आचरण के ऊपर, हमारे जीवन शैली के ऊपर, हमारी दिनचर्या के ऊपर, हमारे सोच विचारों के ऊपर निर्भर करता है कि हम भी लोगों को क्या दे रहे हैं। तो भगवान जरूर हमें उसी तरीके से चुनेंगे। क्या बात है सर। जो लोग मंदिर आते हैं
या मंदिर जाते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए, जो भी उन्हें सेवा या दर्शन करने जाते हैं, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आपके अकॉर्डिंग? गलती क्या करते हैं जी, हमारे अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग होता है कि शायद ये भक्तों का अनुभव गलत था या फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी मिस्टेक लोग कर देते हैं। कि गलती तो सबसे बड़ी ये है कि आप बालाजी महाराज के दरबार जाएं या देश में कहीं पर भी किसी भी हनुमान जी के मंदिर, राम जी के मंदिर या ठाकुर जी के मंदिर, किसी भी देव स्थान पे जाएं, अगर आप किसी भी गलत कामना के उससे, गलत विचार के उससे, कि किसी के प्रति गलत भावना विचार रखते हुए, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान हनुमान जी महाराज खुद कह रहे हैं, कोई और व्यक्ति विशेष नहीं कह रहा है, कि स्वामी जी ने लिखा है कि छल कपट छिद्र न भावा, कि भगवान का कहना है कि जो मेरे भक्तों के साथ, आप सोच रहे हैं कि किसी को ये कष्ट हो जाए, किसी का काम रुक जाए, हमारा काम बन जाए, दूसरे का काम बिगड़ जाए, हमको माफी मिल जाए, दूसरे को दंड मिल जाए, कोई धर्म कर्म का कार्य कर रहा है तो उसमें अवरोध पैदा करें और हम बड़े तपस्वी बन जाए, किसी का कारोबार चले, हमारा ना चले, हमारा चले और किसी का कारोबार ना चले, किसी के बारे में गलत सोचना कि किसी का काम बिगड़े, हमारा बने, किसी का गाड़ी चले या किसी की गाड़ी ना चले तो हमारी चले और किसी और की ना चले, तो इस कारण से अगर कोई रोकेगा तो ये सबसे बड़ा अपराध है, चाहे वो घर में हो, चाहे बालाजी में हो, चाहे किसी भी भगवान के स्थान पे, तो आपकी कामना कैसे पूरी होगी? बिल्कुल। अगर कोई मंदिर जाता है तो वो किन बातों का ध्यान रखे? कोई भी मंदिर जाता है तो उनको सबसे पहले अपनी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, स्नान ध्यान होकर शुद्ध अवस्था में जाएं। कुछ लोग मंदिर जाने से पहले नित्य क्रिया में अशुद्ध अवस्था में होकर चले जाते हैं या वही वस्त्र धारण करके चले जाते हैं, तो स्नान ध्यान करके शुद्ध अवस्था में जाएं, भगवान के प्रति अच्छी आस्था रखें। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस भी स्थान पे जाएं तो मंदिर जाने पर जिनके पास दर्शन करने गए हैं उन्हीं पे उनका ध्यान होना चाहिए, ना कि वहां पर आने जाने की तमाम अन्य, अगर कोई असुविधा भी होती है तो हम आप भी अपने घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे क्षेत्र में भी, आपके क्षेत्र में भी आने जाने मार्ग में भी असुविधाएं रहती है, तो उसमें कोई टीका टिप्पणी ना करें। मंदिर जाने में शुद्धता के साथ जाएं, अच्छे विचारों के साथ जाएं, अच्छी कामना के साथ जाएं, अपने प्रति अगर अच्छी भावना रखते हैं तो वैसे दूसरे भक्त के प्रति भी अच्छी भावना रखें। और जैसे आपने बताया कि बालाजी महाराज की घर बैठे अर्जी लगा सकते हैं, तो किस तरीके से बालाजी महाराज की अर्जी को घर बैठे लगाया जा सकता है? बालाजी के घर बैठे आप स्नान ध्यान करके शुद्ध अवस्था में होकर हनुमान जी महाराज का एक घी का दीपक जलाएं। अगर आप धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं तो धूप बत्ती, अगर अगरबत्ती या जो भी अन्य कोई ऐसी व्यवस्था आपके पास है, आप धूप दीप जलाएं, बाबा का ध्यान करें, एक 10 रुपए का नोट ले लें, 10 रुपए की दरखास्त अपने मस्तक में लगाएं। दरखास्त का मतलब एप्लीकेशन होता है, उसको मस्तक में लगाएं, अपने मन की बात कहें और बालाजी महाराज का नाम लेके कि प्रभु मैं आपकी अपनी बात कहने के बाद ये 10 रुपए की नगद दरखास्त लगा रहा हूं, ये 10 रुपए की नगद दरखास्त लगा रहा हूं, हमारी दरखास्त मंजूर करें। ये कह के अपने घर में जो हनुमान जी का या राम जी का विग्रह है उनके चरणों में रख दें। वो पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। जब भी आप बालाजी महाराज के दरबार जाएं वो वहां पर जाके जमा कर दें, आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। लोग कहते हैं हनुमान चालीसा या बजरंग बाण को कहते हैं बहुत कम पढ़ना चाहिए। जब ऐसी समस्या आ जाए, इतनी घनी समस्या आ जाए, जब हमें बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, ऐसी जो लोग बताते हैं, इसके पीछे उनकी क्या धारणा है और आपके क्या विचार हैं इस चीज पर? जी सत्य बात है, बजरंग बाण समस्या बहुत ज्यादा लग रही हो तो अवश्य पढ़ना चाहिए, हनुमान अष्टक पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, लेकिन बजरंग बाण एक नियमित समय तक पढ़ना चाहिए, एक सीमित समय तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक एनर्जी है। और सर जैसे अगर आप बताते हैं बजरंग बाण हमें कितनी बार पढ़ना चाहिए और कब तक पढ़ना चाहिए? अगर किसी को बहुत ही ज्यादा समस्या आ गई है, आकस्मिक समस्याएं एक साथ आ गई हैं, चारों दिशाओं से समस्या से ग्रसित हो गए हैं, तो उनको 11 दिन तक नित्य बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, 8 दिन तक हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा नित्य पढ़नी चाहिए। अगर किसी के घर में बार बार किसी की हेल्थ खराब हो रही है, जैसे कई लोगों का कहना होता है कि हमारे घर में एक सही रहता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, उस दौरान आपके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना चाहिए? वो कौन सी पूजा पाठ कर सकते हैं? उसे राम दरबार की राम स्तुति करनी चाहिए, श्री राम जी की चालीसा करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर की 11 परिक्रमा करनी चाहिए।
राम चालीसा पढ़ते पढ़ते अगर कर सकते हैं, या हनुमान जी के मंदिर में जाकर या अपने घर में मंदिर में रामचंद्र जी की चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि अगर हनुमान जी के पास जाएं तो राम जी का वर्णन करें, उनका ध्यान करें, उनकी लीलाओं की बात करें, उनके लिए राम जी की प्रार्थना करें। और राम जी के पास जाएं तो हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन करें, उनकी चालीसा पढ़ें, उनका पाठ करें। क्योंकि अगर आपको राम जी से कार्य लेना है कि और हनुमान जी से सुनना है कि जल्दी सुन जाए, तो हनुमान जी के पास जाएं और श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय सिया राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जो भी आपको नाम पसंद है आप ये इतना ही कर लेंगे, उसमें भी हनुमान जी महाराज आपके कष्ट दूर कर देंगे। क्योंकि वो राम नाम प्रेमी है। हम लोग जयकारा लगाते हैं उनका कि राम धनी की जय। क्योंकि आज के इस संसार में सबसे बड़ा धनवान मैं बालाजी महाराज यानी हनुमान जी महाराज को मानता हूं कि उनके पास सबसे बड़ा धन है राम धन। तो उन्होंने राम धन पाया है, तो इसलिए मैं उनको राम धनी की जय भी कहता हूँ। जैसे सर 7 चिरंजीवी हैं, उनमें हमारे हनुमान जी भी हैं। कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि बाबा आप ही के पास हैं? देखिए, अनुभव तो हमेशा रहता है कि बाबा हमारे हृदय में वास करते हैं जी। हमने घर में अगर हमारे मंदिर है या हम कहीं भ्रमण कर रहे हैं या यात्रा पे है या देशाटन पे है, तो हमारे हृदय पे तो प्रभु का वास है। अगर हमारे मन में अच्छे विचार हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, 24 घंटे हमारा एक ध्यान ये बना रहता है, हम अपनी निजी चीजों के ध्यान में हमेशा रहते हैं, तो क्या अगर हम अपने भगवान के ध्यान में रहेंगे तो हमारे भगवान भी हमारे साथ रहेंगे। तो हनुमान जी महाराज तो हमेशा हमारे साथ है। आज हनुमान जी की कृपा है तभी हम आपके साथ आपके इस धर्म सूत्र के पॉडकास्ट पे आपके साथ वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने ही रचा था, इसलिए उनकी लीला हो रही है। थोड़ा सा हम सर एस्ट्रोलॉजिकल बात कर लेते हैं कि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं या ऐसे कष्टों से परेशान लोग आते हैं जिनके एक्सीडेंट बार बार हो जाते हैं। अगर आप अगर उन लोगों की सहायता कर पाए तो आप उन्हें कौन सी रेमेडी या कौन सा उपाय आप उन्हें बताना चाहेंगे? बिल्कुल है। जब भी वो अपने घर से प्रस्थान करें, अपने घर के लिए कहीं दूर जा रहे हो 150 किलोमीटर की दूरी पे या किसी निजी कार्य से या कहीं पर भी, तो आप घर के मंदिर पे एक 10 रुपए की नगद दरखास्त लगा के जाएं कि श्री बालाजी महाराज, हम अमुक वाहन से, चाहे वो दोपहिया वाहन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो कोई भी कन्वेंस हो, बस हो, हवाई जहाज हो, कोई भी वाहन पे प्रयोग करने से पहले आप एक बाबा के अपने घर के मंदिर में 10 रुपए की दरखास्त लगाएं कि बालाजी महाराज, हम अमुक स्थान पर जा रहे हैं और अमुक साधन से, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, पानी जहाज, जो भी साधन उपलब्ध हो, उसकी दरखास्त लगा कर जाएं कि प्रभु हम साकुशल जाएं और साकुशल आएं। अगर आप नहीं जाते हैं, आपके घर में आपके बच्चे होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, आपके रिश्तेदार, आपके शुभ चिंतक, आपके फैमिली फ्रेंड होंगे, वो जाएंगे, तो उनके लिए भी आप दरखास्त लगा सकते हैं कि बाबा जो हमारे अमुक व्यक्ति जा रहे हैं ये साकुशल राजी खुशी जाएं और साकुशल आएं, तो वो सुरक्षित रहेंगे। और उस दरखास्त को जब कभी दरबार जाने का मौका मिले, आप उसका एक बॉक्स बनाएं, उसे सुरक्षित रखें और बालाजी महाराज के दरबार में जाके जमा करें, क्योंकि उन पैसों को खर्च नहीं किया जाता है, वो बाबा की एप्लीकेशन है, बाबा के पास ही रहेगी। तो महाराज जी एक चीज बताइए, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में हमेशा भूत प्रेतों की चर्चा की जाती है, उनके जिनके ऊपर भूत प्रेत बाधा है वही लोग जाते हैं। जो लोग नॉर्मल हैं, जिनके ऊपर कोई बाधा नहीं है, भूत प्रेत नहीं है, तो वह उनके लिए क्या नियम होने चाहिए, वह किस तरीके से वहां जा सकते हैं? जिनके ऊपर कोई विघ्न बाधा नहीं है, कोई भी भूत प्रेत या संकट नहीं है, लेकिन जीवन में कोई ना कोई संकट या कष्ट या मानसिक विचार में कोई ना कोई नेगेटिविटी मन में होगी, तो उनको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन चीजों से बचें, उन चीजों से परहेज करें। बालाजी महाराज के दरबार जाएं तो बाबा को पूर्ण रूप से समर्पित भाव से जाएं, उसको किसी टूरिस्ट प्लेस की तरह ना जाएं, शुद्धता का ध्यान रखें। चाहे वो अकेले जाएं या सपरिवार जाएं या अपने मित्र मंडली के साथ जाएं, वहां पर कोई भी ऐसा कार्य, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाके कोई भी ऐसा कार्य ना करें। नॉनवेज, ड्रिंक, इन सब चीजों का प्रयोग ना करें। मेहंदीपुर दरबार जाने के बाद सीधा अपने घर जाने का प्रयास करें। अगर कहीं और जाना हो तो बाबा से निवेदन, उनसे प्रार्थना और दरखास्त लगाकर ही जावें। अगर कोई भी खराब संगत के लोग हो तो उनके लिए भी प्रार्थना करें, लेकिन मंदिर में वहां पे स्थान पर जाकर कोई गलत डिमांड ना रखें। जैसा कि आपने कहा था कि बाबा दंड किस प्रकार से देते हैं, तो अगर हम गलत कामना करेंगे कि किसी का नुकसान हो जाए, किसी का अहित हो जाए, किसी की प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, किसी की चीज, सामान, धन, वैभव हम उसको हड़प लें या उसका अहित कर दें, ऐसी भावना तो भगवान फिर दंडित करेगा। और रही जीवन मरण की बात, तो ये तो स्वयं सभी का ही एक दिन जाना है, ये मृत्यु लोक है, तो जिसको जब जाना है तो उसका माध्यम कुछ भी हो, लेकिन अगर जाए तो खाता और बही अपना सही करके जाए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आप अभी संभाल लेंगे, लेकिन वहां पर आपको संभालने को नहीं मिलेगा। वहाँ जय जय सिया राम और सीताराम और राम राम ही काम हो, वहां पे भी बालाजी महाराज आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल, जैसे अभी हम मंडल की बात कर रहे हैं,
जहां आपने कहा कि जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, मंडल से जुड़कर अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अपनी सवा मनी, थोड़ा मुझे मंडल के बारे में जानना है। वहां के जो लोग कार्य करते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं? अगर मंडल से अगर कोई लोग जुड़ना चाहे, जो नए लोग हैं वो मंडल से जुड़ना चाहते हैं, फिर वो अपनी अर्जी लगाना चाहें तो किस तरीके से लगा सकते हैं सर? मंडल में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें मंडल में मुख्य बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो भी बाबा के भक्त हैं बहुत पहले से, दरबार आते जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बाबा के पूर्व समय से, जिन्होंने बाबा को बड़े नजदीक से दर्शन किए हैं, उनको जल भी चढ़ाया है, उनका जल ग्रहण भी किया है, उनकी सेवा में भी रहे हैं। तो बाबा के बालाजी सेवक मंडल में अनंत भक्त काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं और वो लोग सब पूर्ण रूप से मंडल में उनके खुद के अनुभव है, उनकी भी कामनाएं बाबा ने पूरी करी जैसे तमाम अन्य भक्तों की करते हैं। तो उनके बाबा के प्रति जो आस्था है वही इस मंडल के सेवादार हैं। वो भी पूर्ण रूप से समर्पित है। मैं तो कहूंगा कि मुझसे भी अधिक समर्पित है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे मंडल के सेवादार और ऐसे मंडल के लोग मिले, क्योंकि मैं भी एक सेवादार हूं। वो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोई हवन कराने की सेवा दे रहा है, कोई फूल माला की सेवा दे रहा है, कोई साफ सफाई की व्यवस्था को दे रहा है, वो भी एक सेवा दे रहा है। मेरे लिए, हमारे मंडल में आने वाले भक्तों के लिए लाइट, टेंट, साउंड, भोजन, प्रसादी, जो भी व्यवस्था हो रही है वो सब प्रभु के निमित्त सेवा ही दे रहे हैं। तो एक सेवा प्रभु ने मुझे दे रखी है, वो मुझसे सेवा ले रहे हैं। तो सारे सेवादार सामान्य है हमारे यहाँ। कोई ये नहीं है कि ये छोटा है तो इसका छोटा काम देना है, ये बड़ा है तो इसको कोई बड़ा काम देना है। सामान्य रूप से सारी व्यवस्था चल रही है। अगर कोई व्यक्ति नया है जो मंडल से जुड़ना चाहता है तो वो आपसे किस तरीके से जुड़ सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता सकते हैं? तो हमसे जुड़ने से पहले बालाजी से जुड़ने के लिए मन में प्रण करना पड़ेगा। हमारे पास एक सीधा सा जवाब है कि आपको बालाजी महाराज, अगर आप दरबार मेहंदीपुर धाम पे हाजिरी लगाने नहीं जा सकते तो हमारे लोगों के पास आने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि हम लोग बालाजी महाराज के द्वारा आपको फर्स्ट एड तो दे सकते हैं मगर ऑपरेशन आपको मेहंदीपुर में ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आप जी। कह रहे हैं। तो आपकी समस्याओं का समाधान जो है, क्योंकि एक उसारे के माध्यम से, एक नारियल में कुछ सामग्री होती है, उससे उसारा होता है, उस उसारे को करके आपको बालाजी दरबार ले जाया जाता है। उस उसारे को आप घर में नहीं रख सकते, आपका उसारा हो गया है और उस उसारे को लेके आप बालाजी महाराज के दरबार में जमा कर दें पंडित। सर, ये उसारा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? उसारा क्या है? उसारा की किसके ऊपर जो ऊपरी बाधाएं हैं, जो ये समस्याएं हैं जिस किसी कारण से आ रही हैं, कि उनकी जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनकी कुंडली, उनके ग्रह नक्षत्र तो सामान्य रूप से बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तब भी उनके साथ समस्या है। तो किसी हवा को कैसे आप कैच करेंगे? हवा को तो ऐसे नहीं कैच किया जा सकता, या उसकी किसी समस्या को कोई कैच नहीं कर सकता। तो उसारा एक दरबार के आदेशानुसार कुछ सामग्री है, उसको एक नारियल में कुछ सामान रखा, कुछ सामग्री रखी जाती है जो बहुत ही काफी जनरल है, जो आसपास आपके घर पे और घर के में ही मिल जाएगी। और उस उसारे को करके जो दरबार के एक शक्ति धारक होते हैं, क्योंकि ये दरबार के आदेशानुसार ये मंडल चलता है, उनके द्वारा, बाबा के द्वारा बताए हुए आदेशानुसार जो सामग्री का प्रयोग होता है, उनका उसारा होता है। उस उसारे को लेकर उस भक्त को मेहंदीपुर बालाजी दरबार ले जाया जाता है। उसारे को आप एज ए रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं कि आप जब अपना नया मकान या नई जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करवाते हैं, अपना नया वाहन, कार खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसका एक आपको रजिस्टर्ड कागज मिलता है। तो उसारा आपका रजिस्ट्रेशन है, बालाजी दरबार में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर बाबा आपकी जल्दी सुनवाई करते हैं। ओके, जैसे आपने कहा कि उसारा वह सामान्य चीज होती है, फिर भी अगर कुछ चीजों के बारे में आप बता सकते हैं? जी, उसमें एक सूखा नारियल होता है, लौंग होती है, काली मिर्च होती है, जायफल होता है, 10 रुपए नकद होते हैं, चावल होते हैं, काले उड़द होते हैं, और आवश्यकता अनुसार, आदेशानुसार कुछ अन्य सामग्री की अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो भक्त के घर से उसके चार कोने की मिट्टी या कुछ भी जो स्थान की आवश्यकता पड़ेगी वो उसी समय हो जाती है। ये तो बाबा ही दिशा निर्देश देते हैं, उन्हीं पे ही निर्भर। जी, प्रॉब्लम तो हर किसी के पास हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के पास प्रॉब्लम है। हमारे देश में अन्य धर्म भी, जैसे मुस्लिम, ईसाई और सिख हैं, तो क्या अन्य धर्म के लोग भी बाबा के दर्शन या मंडल से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल अवश्य। ये मनुष्यता की बात है। जो भी कोई कष्ट से पीड़ित है वो दरबार से जुड़ सकता है, बालाजी दरबार, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में जा सकता है। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, तो उसकी भूख और प्यास में आप उसको धर्म देख के उसको जल और अन्न जरूर ग्रहण कराएंगे। ऐसा तो नहीं है कि उसको धर्म उसका देख के उसको जल और अन्न नहीं देंगे। तो बालाजी महाराज के दरबार में सभी धर्मों का स्वागत है,
बस वो उस जो वहां की व्यवस्था है अपनी चीजों को उसी तरीके से रहे, जो वहां के नियम है उसका पालन करे, शुद्धता के साथ रहे, समर्पण भाव से रहे। उसमें किसी भी सभी धर्म वर्ण का स्वागत। और हमारे बालाजी सेवक मंडल में भी सभी धर्म के लोग आते हैं, उसमें मुस्लिम भाई बहन भी आते हैं और वो अपने भोजन का ध्यान रखते हैं कि हमें मांसाहार नहीं खाना है और अन्य व्यसनों का प्रयोग नहीं करना है। और उनको भी अगर कभी कोई ऐसी समस्या आती है तो उनको भी मार्गदर्शन दिया जाता है और उनको भी बड़ा लाभ प्राप्त होता है। अगर आप उस पर और रिसर्च करेंगे तो खुद ही आपको जो है अपने अनुभव साझा करेंगे। कि सर आप बहुत सारे अनुभव करते हैं, आपके सामने बहुत तरीके के भूत प्रेतों वाली समस्याएं आती हैं, तो क्या आपको कभी डर नहीं लगता है? हाँ, डर तो सभी को लगता है, लेकिन हमको डर हमारे बाबा से लगता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमारे से कोई ऐसी भी गलती ना हो जिससे हमारे पूजा पाठ हमारे भजन में परेशानी आए, कोई भी हमसे कोई ऐसा गलत आचरण ना हो जिससे हमारे पूजन भजन में कोई व्याधि आए या कोई परेशानी आए या इस तरीके की कोई बात। तो हम और हमारे साथ सभी मंडल के लोग बाबा के अनंत भक्त, और मुझे लगता है सैकड़ों हजारों करोड़ों भक्त ये ध्यान रखते होंगे, भगवान से सभी को डर लगता है कि, और वो भी बाबा स्पेशली हनुमान जी महाराज, तो वो तो हमारे प्राण हैं, तो उनके प्रति कि कभी भी वो नाराज ना हो, कभी भी गुस्सा ना हो, कभी भी हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना हो कि ताकि उनको वो लगे, इस बात का डर रहता है। इसके लिए हम लोग काफी सावधानी बरतते हैं हर वक्त। बिल्कुल। ये सांसारिक जीवन में हर किसी के पास बहुत सारे कष्ट हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो बाबा से कैसे अर्जी लगा सकता है, किस तरीके से अर्जी लगाए जिससे बाबा उनकी सुने? मैं आपके प्रश्न को समझूं कि किस तरीके से अपनी प्रार्थना करे कि अगर बहुत सारी चीजों से अगर वो परेशान है तो बाबा के पास उसको मैं एक चौपाई बोल सकता है कि मोरी सुधारो सो सब भांति और जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। और बाबा के दर्शन करे तो अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। क्या बात। तो ये अगर इसका उच्चारण करेंगे तो उनको काफी लाभ होगा। मोरी सुधारो सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, ताकि मेरा सब कुछ सुधारो और खूब कृपा करिए हमारे ऊपर। मैं भी प्रार्थना करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग भी इसको देख रहे हैं और आप सबके ऊपर भी, सभी के ऊपर प्रभु खूब कृपा करे। अभी हम एंड की तरफ हैं, हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ एक ऐसा मैसेज जाए हमारी ऑडियंस के पास, या फिर आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जिससे वो अपने जीवन में अप्लाई कर सकें? जी अवश्य। मैं सभी भक्तों से कहना चाहूंगा, सबसे पहले जय जय सिया राम। प्रभु सीताराम जी भगवान का सुमरन करें, स्मरण करें, राम राम करें, सीताराम करें, जय जय सिया राम करें, जो भी नाम आपको प्रिय लगता हो, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के संकट, भूत प्रेत या अन्य किसी भी समस्या है, उसके लिए बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज हर रूप में विराजमान है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार जाइए। सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। इस चीज का ध्यान करें। सभी लोगों को सीताराम, सभी स्वस्थ रहिए, राम राम करिए, सदा सरकार की कृपा बनी रहे। श्री बालाजी महाराज की जय। जय जय सिया राम। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे भी थैंक यू सो मच सर। सभी लोगों के लिए एक बात यह भी है कि जो जहां पर भी हैं, जो लोग बालाजी दरबार नहीं जा पा रहे हैं, जो मेहंदीपुर धाम नहीं, किसी कारण से अपनी जिम्मेदारियों के कारण से या जिम्मेदारियां जो भी है उनके पास है, उन कारण से नहीं जा रहे हैं, तो वो सिर्फ सीताराम सीताराम जय जय सिया राम करें। एक सीताराम कहो चाहे जहां रहो। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। अब हमारी ऑडियंस का काम है कि आपके मन में बहुत सारे विचार इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे, क्योंकि जब हम बालाजी की बात करते हैं या हनुमान बाबा की बात करें, जय श्री राम जी की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं या बहुत सारे ऐसे चमत्कार उत्पन्न होते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो, वो आप साझा करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या आप सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके मंडल के साथ अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं। और प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे मिथ थे जो इस पॉडकास्ट में हमने क्लियर किए हैं। लोगों को बहुत सारे भ्रम रहते हैं प्रसाद को लेके, वो भी सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो प्लीज़ ज़रूर ये पॉडकास्ट शेयर करिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।